हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 सेट थ्योरी क्लास 11 का सवाल कराने जा रहे हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन इसलिए करा रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद भी अगर कोई समस्या हो, कोई चीज़ न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। कहीं कोई छूटा रहे उसको लिखिए, उसको फिर से बताएंगे जो छूट गया है, और मन लगा के पढ़ते रहिए। ये है आपका क्लास 11 का सेट थ्योरी एक्सरसाइज 1.2। तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखिए। एक्सरसाइज 1.2 है। एक्सरसाइज 1.2 इसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। बुक आपके पास होगी, पूरी चीज़ें नहीं लिखेंगे, समय ज़्यादा लगेगा। तो पहले क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वो चारों ऑप्शन में देखना है कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल है, कौन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। पहले तो नल सेट होता क्या है। नल सेट वो सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट न हो। नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट उसको बोलते हैं। सेट थ्योरी में हम बताए हैं। तो नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट न हो। तो अब इसमें पहला कह रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स हमको निकालना है। नल सेट किस में होगा। ऑप्शन सुनिए। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। पहले का पहला सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। कोई सेट ऐसा है जो 2 से डिविजिबल हो। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो ऑड नेचुरल नंबर्स का अगर सेट देखें, ध्यान दीजिए, ये नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ऐसे करके है। अगर इसमें ऑड नेचुरल नंबर्स को लिखा जाए तो देखिए ये कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हो जाएगा। ये सब हो जाएंगे, ये है 9 हो जाएंगे, ये हो जाएगा जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ऑड नेचुरल नंबर्स देखिए, चाहे कोई भी ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, ये सब क्या 2 से डिविजिबल हैं? 2 से डिविजिबल नहीं है। और कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो, वो भी ऑड नंबर्स। ऑड नंबर 2 से डिविजिबल है नहीं, इसीलिए उसको ऑड बोलते हैं। तो ये कैसा सेट हो जाएगा? ये हो जाएगा नल सेट। तो इसमें लिखेंगे हम ये हो जाएगा आंसर में, इट इज़ नल सेट। इट इज़ नल सेट। ये नल सेट हो जाएगा। कौन सा? कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, ये नल सेट हो जाएगा। नल सेट ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं है। फिर इसी का दूसरा पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, हमको नल सेट निकालना है, नल सेट फाइंड करना है। जो 4 दिए हुए हैं किसमें नल सेट है। फिर तीसरा देखिए लिख दे रहे हैं, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर
नेचुरल नंबर x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। इसके बाद इसी का फोर्थ है y such that y is a point common to any two parallel lines। y such that y is a point common to any two parallel lines, two parallel lines। अब इसमें हमको नल सेट निकालना है। तो ये देखिए, ये नल सेट होगा, ये नल सेट है, यस नल सेट है। फिर देखिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स 2, ये नल सेट नहीं है, ये सिंगलटन सेट है। तो ये नल सेट नहीं है। ये नल सेट है? नो, नल सेट नहीं है। ये हो जाएगा नहीं। पहला वाला नल सेट है, दूसरा वाला हो जाएगा नो। फिर तीसरा देखिए x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ऐसा संभव है क्या कि 5 से छोटा और 7 से बड़ा कोई ऐसा जो नेचुरल नंबर होता है, अगर उसका सेट ये ले लिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नेचुरल नंबर मान लिए ले लिए हम। तो कह रहा 5 से छोटा इधर और 7 से बड़ा 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। ये विरोधाभास है। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, संभव नहीं है। तो ये भी क्या है, ये नल सेट है। तो ये हो जाएगा तीसरा वाला, ये भी नल सेट है, ये नल सेट है। तीसरा वाला भी नल सेट है। ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं है जो इसको बिलोंग करे। तो ये तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नल सेट। फिर देखिए इसी का चौथा y such that y is a point common to any two parallel lines। अब एक ये पैरेलल लाइंस खींच दिए हम 2, ये मान लीजिए लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं। क्या इसमें कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है? इन दोनों में कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। 2 पैरेलल लाइंस कभी मीट करेंगे ही नहीं। तो इन दोनों में कोई पॉइंट कॉमन होगा ही नहीं। जब कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा तो ये नल सेट हो गया, कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। तो ये भी नल सेट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये नल सेट है। तो पहला नल सेट हो गया, दूसरा नल सेट नहीं है क्योंकि ये सिंगलटन सेट हो गया। तीसरा ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं है जिसमें x 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, तो ये भी नल सेट हो गया। ये 2 पैरेलल लाइंस और उसमें कोई कॉमन पॉइंट अगर होगा तब ये नल सेट नहीं होगा, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है कि 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट हो, तो ये नल सेट हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट। हमको निकालना है फाइनाइट और इनफाइनाइट। पहले फाइनाइट और इनफाइनाइट जान लीजिए। फाइनाइट वो सेट होता है जिसके नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट वो सेट होते हैं जिनके नंबर्स को या मेंबर्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो दूसरे का पहला, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, मंथ्स ऑफ ए ईयर, ये फाइनाइट होगा कि नहीं होगा? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, अगर इसका सेट निकालना हो तो क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, ये मिलेगा यहाँ पर, फिक्स है। साल के 12 महीने होते हैं, उनका अगर कलेक्शन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये फाइनाइट सेट हो जाएगा।
इसमें जनवरी से लेके दिसंबर तक 12 महीने आते हैं, ये काउंटेबल है, तो ये हो जाएगा आंसर, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फाइनाइट। क्यों? क्योंकि ये काउंटेबल है। इसी में दूसरा देखिए 1 2 3 ये दिया हुआ है 1 2 3 डॉट 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 ऐसे। जब डॉट डॉट दिखाई दे तो ये कहाँ तक जाएगा ये हमें पता नहीं है। जब ये डॉट डॉट दिखाई दे 1 2 3 डॉट 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 1 2 3 डॉट 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 का मतलब कि इसकी लिमिट नहीं है। तो जब लिमिट नहीं है तो इसको काउंट नहीं किया जाता। जब इसको काउंट नहीं कर सकते हैं तो इसको बोलेंगे ये इनफाइनाइट है। तो इसको बोलेंगे हम ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। ऊपर वाला फाइनाइट है क्योंकि इसको काउंट कर सकते हैं, नीचे वाला इनफाइनाइट है क्योंकि इसको काउंट हम नहीं कर सकते हैं। फिर इसी का तीसरा दिया हुआ है ये 1 2 3 डॉट 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 99 100। अब देखो इसमें 1 से लेके ये 100 तक की संख्याएं हैं, 1 से लेके 100 तक की संख्याएं हैं। तो ये 1 से लेके 100 तक की संख्याएं हैं तो ये काउंट कर सकते हैं हम कि इसके नंबर्स कितने हैं या इसके मेंबर्स कितने हैं, 100 हैं। तो ये फाइनाइट हो गया, जिसको हम काउंट कर सकें, जिसकी गिनती कर सकें, वो काउंटेबल हो गया, वो फाइनाइट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये फाइनाइट है, फाइनाइट सेट है। फिर चौथा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स तो है, लेकिन कैसा इंटीजर्स है? पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स होता है ये 0 यहाँ है तो -1 -2 -3 ये इन्फिनाइट तक आता है, ये +1 +2 +3 ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अगर यहाँ पर हम 100 लिख दें, यहाँ पर 100 लिख दे रहे हैं तो 100 के बाद मतलब ये चला जाएगा 100 के बाद। अब 100 के बाद कहाँ तक ये गिनती नहीं है, 100 के बाद कहीं भी जा सकते हैं हम, तो उसकी काउंटिंग नहीं है। तो ग्रेटर देन 100 मतलब इसके इधर 100 101 102 103 ये गिनते चले जाएंगे, गिन नहीं पाएंगे। तो जब 100 से ज़्यादा संख्या तो उसको काउंट नहीं कर सकते, तब हम बोलेंगे आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि इसमें लेंगे उन्हीं को, किसको? 100 101 102 डॉट 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 ये सब आएंगे। सेट तो ये होता है इंटीजर्स का, लेकिन हमको लेना है 100 101 102 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो है इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। एक और है इसी का, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या है? ये 99 से कम, तो उनकी संख्या गिन नहीं जा सकती हम। प्राइम नंबर्स ये आ जाएगा 2 3 5 7, फिर 11 13 17 ऐसे करके ये लेस देन 99। तो ये कुछ संख्याएं होंगी जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसकी गिनती कर सकते हैं। इनकी संख्या फिक्स होगी, अगर निकालें हम तो इनकी संख्या निश्चित होगी, क्योंकि 99 से कम चाहिए, 99 से पहले की जो संख्याएं हैं उनको चाहिए
तो ये फिक्स है, ये लिमिटेड है, ये फाइनाइट है, तो इसको बोलेंगे हम ये सेट जो है फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। तो ये बताना था हमको कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। तो रीजन दिए कि कैसे ये फाइनाइट हुआ, कैसे इनफाइनाइट हुआ। डेफिनेशन को ध्यान में रखिए, जैसे फाइनाइट का डेफिनेशन क्या है, इनफाइनाइट का डेफिनेशन क्या है, सेट का डेफिनेशन क्या है, सबसेट्स का डेफिनेशन क्या है। जो डेफिनेशंस हैं, अब वो डेफिनेशंस अगर आप याद रखेंगे तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, एक एक नंबर आधे आधे नंबर के आते होंगे। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें कुछ सवाल दिए हुए हैं, उसमें दिखाना है कि ये फाइनाइट है कि नहीं है। पहला, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू x axis, the set of lines which are parallel to x axis। अब इसको बताना है कि ये फाइनाइट है कि नहीं है। आंसर होगा इसका इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। इसके बाद दूसरा, अच्छा इसको बताते हैं कैसे होगा। रीजन देखिए, इसका रीजन, ये इनफाइनाइट होगा कैसे। जैसे मान लीजिए कि ये एक्सिस बनाते हैं हम, तो ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश होता है। कह रहा है लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल खींचते चले जाएंगे हम, खींचते चले जाएंगे, थकेंगे नहीं, खींचते चले जाएंगे जहाँ तक चला जाए। तो ये जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये चाहे जहाँ तक चला जाए ऐसे खींचते चले जाएंगे, जिसकी काउंटिंग नहीं कर सकते हम। तो जब काउंटिंग ही नहीं कर सकते तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये इनफाइनाइट है। तो इसलिए ये सेट जो है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इनफाइनाइट सेट। तो इसको लिखेंगे इनफाइनाइट सेट। क्लियर है, इसका ये रीजन है। दूसरा देखिए इसी में, सेकेंड, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये इजी है। मान लिया कोई ये सेट है, तो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच से लेके जेड तक इनका कलेक्शन है, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए से लेके जेड तक, तो इनकी संख्या कितनी होती है, ये होती है 26। इनकी संख्या होती है 26। तो ये काउंटेबल हैं। तो जब ये काउंटेबल है तो ये कैसा सेट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। रीजन क्या है, रीजन ये है। क्लियर है। इसी में देखिए थर्ड इसका, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, द सेट ऑफ नंबर्स which are multiple of 5, मल्टीपल ऑफ 5। ये मान लीजिए कोई सेट ये है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल 10, 15, 20 करते चलेंगे, ये चला जाएगा जिसको काउंट नहीं कर सकते। ये मल्टीपल हैं, सब मल्टीपल हैं, डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक है लिमिट नहीं दिया है, जब लिमिट नहीं दिया है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट सेट।
फिर आगे देखिए, इसी में समझ में आ रहा है कि नहीं? छोटे छोटे सवाल हैं। फिर देखिए इसी का फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। इसको आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, इसलिए कि इसके पहले वाला एक वीडियो था उसमें बताए थे द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये फिफ्थ, द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। वैसे इसको बता दे रहे हैं, देख लीजिए, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अगर हम इसको बता रहे हैं, चौथा है, ये कोई सेट ये बना लें और पृथ्वी पर जितने भी एनिमल्स हैं उन सबका सेट बना लें। ये कह रहा है कि जितने एनिमल्स हैं उन सबका सेट बना लें। अगर उन सबका सेट हम बना ले रहे हैं तब तो उसकी संख्या काउंट कर सकते हैं, लाख करोड़ जिसमें भी हो, इकाई दहाई सैकड़ा लाख करोड़। तो कहने का मतलब ये है कि ये सेट बनाए और जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको लिख डाले। तो जब सबको लिख डालेंगे हम तो वो संख्या फिक्स हो गई। जब संख्या फिक्स हो गई तो उसको काउंट कर सकते हैं, चाहे वो लाख में हो, चाहे करोड़ में हो, चाहे हज़ार में हो, चाहे अरब में हो, चाहे खरब में हो, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक, जब काउंट कर सकते हैं तब हम इसको बोलेंगे कि ये फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है। यहाँ पर इसीलिए लिखा है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब देखिए, ये द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? इसका आंसर इनफाइनाइट होगा। इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। ये इनफाइनाइट सेट है। कैसे है? रीजन देखिए, रीजन ये मान लीजिए ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन को सेंटर मानते हुए सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, सेंटर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन्स, ये ओरिजिन से पास कर रहा हो तो ऐसे सर्कल्स जो यहाँ से पास कर रहे हैं, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए। तो इस टाइप से बहुत बन सकते हैं, समझ में आ रहा कि नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, जिसको काउंट नहीं कर सकते हम। इसके बाद फिर सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4, छोटे छोटे सवाल हैं। इसी का सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या है? इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी आर नॉट। कुछ दिया हुआ है, अब उसमें ये दिखाना है कि ए और बी इक्वल हैं या नहीं हैं। ठीक है, पहला ये हमको दिखाना है कि ए इक्वल टू बी आर नॉट। तो ये पहले में क्या दिया हुआ है? ये ए दिया है, ये ए बी सी डी, बी दिया हुआ है डी सी बी ए। यहाँ पर देखिए इक्वल सेट तभी होंगे जब ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट आपस में बराबर हों। अगर ए का सारा एलिमेंट
और बी का सारा एलिमेंट आपस में बराबर हैं, तब हम कहेंगे कि ये सेट इक्वल सेट है। यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, यहाँ पर भी देखिए भले उल्टा लिखा हुआ है लेकिन है क्या, ए बी सी डी, तो इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट आपस में बराबर हैं, तब हम कहेंगे ए इज इक्वल टू बी। ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी, ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ए इज इक्वल टू बी। इसी का दूसरा देखिए, ए इज इक्वल टू 4 8 12 16 एंड बी इज इक्वल टू 8 4 16 18। अब इन दोनों का एलिमेंट देखिए, यहाँ पर देखिए 4 8 12 16 है, यहाँ 4 है 8 है 16 है, लेकिन यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 16 है। तो कहने का मतलब तीन एलिमेंट तो बराबर हो रहे हैं, लेकिन चौथा एलिमेंट इसमें अलग है इसमें अलग है, तो ये दोनों सेट आपस में बराबर नहीं होंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए और बी आपस में बराबर नहीं होंगे। फिर तीसरा देखिए, ए दिया हुआ है 2 4 6 8 10, ए दिया हुआ है 2 4 6 8 10 और बी दिया हुआ है x such that x is positive in even integers, x such that x is positive even integer और कंडीशन क्या दिया है, लेस देन आर इक्वल टू 10, x इज लेस देन आर इक्वल टू 10। तो इसको अगर b को लिखेंगे हम रोस्टर फॉर्म में, x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, इंटीजर तो है पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 या 10 के बराबर हो और 10 हो जाएगा ये। अब देखिए इसमें 2 के बराबर, 4 के बराबर, 6 के बराबर, 8 10, तो ये ए और बी के एलिमेंट बराबर हैं आपस में, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी। क्लियर है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे और रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद तब देखेंगे कि इसके एलिमेंट्स बराबर हैं कि नहीं है। बहुत इजी है। इसके बाद देखिए फोर्थ, ए इज इक्वल टू दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें पहले, और इसी का बी दिया हुआ है, बी यहाँ पर देख ले रहे हैं दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 10 15 20 25 ... ये दिया हुआ है। x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, तो 10 का मल्टीपल 10 20 30 40 50 ... और यहाँ पर क्या है, ये 10 15 20 25, तो इन दोनों के एलिमेंट्स आपस में सेम नहीं हैं, अलग अलग हैं। यहाँ देखिए 20 है, यहाँ 15 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि a इज़ नॉट इक्वल टू b। दोनों के एलिमेंट बराबर नहीं हैं, जब दोनों के एलिमेंट बराबर नहीं हैं तो हम कहेंगे कि a और b दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसको a इज़ नॉट इक्वल टू b लिख देंगे। क्लियर हुआ। अब इसी के बाद है नेक्स्ट पांचवा सवाल। पांचवा है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल्स गिव रीजन्स। ये पूछ रहा है कि क्या जो सेट दिए हुए हैं आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल गिव रीजन्स, अगर इक्वल हैं तो रीजन दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। पहला, फिफ्थ का पहला, ए दिया हुआ है, ये है 2 और 3, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, ये ए दिया हुआ है 2 और 3 और बी दिया हुआ है इसी का x सच दैट
x is solution of x square plus 5x plus 6 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करें हम x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2 -3। तो मतलब इसका जो सेट बनेगा ये हो जाएगा -2 और -3। तो पूछ रहा है कि क्या ये सेट जो है ये A में 2 और 3 है और यहाँ पर -2 -3 आ रहा है। तो पूछ रहा है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, ये जो पेयर बना है ये इक्वल है। तो आंसर अब क्या लिखेंगे, आंसर A इज़ नॉट इक्वल टू B। रीजन क्या है, ये रीजन है, रीजन x इज इक्वल टू -2 -3 आ रहा है और यहाँ पर कहने का मतलब ये आ रहा है, ये रीजन है। इसलिए B के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो -2 -3 आ रहे हैं और A के जो एलिमेंट्स हैं वो 2 3 हैं। तो हम कहेंगे कि ये बोथ आर नॉट इक्वल। तो इसका आंसर हो जाएगा A इज़ नॉट इक्वल टू B। फिर इसी का सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट, A x is a letter in the word follow x such that x is a letter in the word follow FOLLOW follow। तो अगर इसका सेट बनाए तो क्या हो जाएगा, इसका सेट बनाए तो ये हो जाएगा FOLLW। और B क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है Y such that Y is a letter in the word wolf, WOLF। अगर इसका देखिए सेट बनाए हम, ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, रोस्टर फॉर्म लिख दिए, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा WOLF। अब देखिए W इसमें है, W इसमें है, O इसमें है, इसमें है, L इसमें भी है, इसमें भी है, F इसमें है, इसमें है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा कि ये जो दोनों सेट हैं A और B ये इक्वल हैं। दोनों सेट जो हैं A और B ये दोनों इक्वल हैं। तो ये 5 सवाल थे। एक नेक्स्ट सवाल और है, छठा, है फ्रॉम द गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। तो ये सब लिख दे रहे हैं और उसमें से हम दिखा दे रहे हैं कि कौन कौन सा इक्वल होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है 2 4 8 12। B दिया हुआ है 1 2 3 4। C दिया हुआ है 4 8 12 14, 4 8 12 14। D दिया हुआ है 3 1 2 4, 3 1 2 4। E दिया हुआ है -1 से 1। F दिया हुआ है, ये सारे सेट्स दिए हुए हैं 0A। और G दिया हुआ है 1 -1। H दिया हुआ है 0 1। अब इसमें हमको दिखाना है कौन कौन सा सेट इक्वल है।
इसमें हमको बताना है कि कौन कौन से सेट इक्वल हैं। देखिए ए में दिया है 2 4 8 12, कहीं और है 2 4 8 12, 8 12 है, 2 4 नहीं है कहीं। फिर बी देखिए 1 2 3 4, कहीं है 1 2 3 4, ये देखिए है 1 2 3 4। तो ये आंसर हो जाएगा बी इज इक्वल टू डी, ये पहला हो जाएगा। फिर और देखिए 4 8 12 14, कहीं है, कहीं नहीं है। ये -1 1, ये 1 -1, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू Z। ये दो ठो ऐसे सेट हैं जो आपस में इक्वल हैं। यहाँ 0 1 है, यहाँ 0 A है, तो ये आपस में इक्वल नहीं हो। ये दो सेट ऐसे हैं B और D, E और G, जो आपस में इक्वल हैं, जिनके एलिमेंट्स आपस में बराबर हैं। तो ये NCERT बुक का क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.2 था, जिसके सारे 6 सवाल थे और उन सभी को यहाँ पर हम बता दिए हैं रीजन सहित। इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही हो, कोई चीज़ न समझ में आया हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्वेश्चन करें, जिससे हम उसको देखेंगे और उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार मित्रों को बताएं, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।